आपका स्वागत है मेरे चैनल में कोड फॉर डेवऑप्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे SGID बिट के बारे में। हमने इसी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा, SUID के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हम SGID बिट के बारे में। तो SGID बिट क्या है, ये समझने के लिए सबसे पहले SGID बिट के बारे में बात करते हैं। तो SGID है क्या सर? SGID का रूल है कि अगर लेट सपोज एज्यूम करो कि मान लें कोई फोल्डर बनाया, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और उस फोल्डर में बहुत सारे यूज़र हैं जो अपना फाइल बना रहे हैं, डायरेक्टरी बना रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आप उस डायरेक्टरी पे आप एक ग्रुप बनाते हो। जैसे मैंने ग्रुप बना लिया वेब सर्वर, ठीक है। दैट मीन्स कि ये डायरेक्टरी कहाँ बनेगी सर? तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो होम के अंदर, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन है कि कोई भी यूज़र यहाँ पे आ सकता है, चाहे वो रूट हो चाहे नॉर्मल यूज़र हो, वो होम डायरेक्टरी के अंदर आ सकता है। तो हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस फोल्डर का जो ग्रुप है वो मैं रखूँगा वेब सर्वर, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर कोई भी यूज़र आके अपनी फाइल या डायरेक्टरी या कुछ भी क्रिएट करता है तो दो ही चीज़ें करेगा, फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सर जो भी यूज़र यहाँ पे अपना डायरेक्टरी या फाइल क्रिएट करे, मैं चाहता हूँ कि उन पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाए, जो हमने इस फोल्डर पे जो वेब ग्रुप सेट किया है वही ग्रुप इन सारे फोल्डर और फाइल पे अप्लाई हो जाए। यही होता है SGID बिट का रूल कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया, उस फोल्डर के अंदर कोई भी यूज़र अगर फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो उस केस में क्या हो कि उस फोल्डर पे लगा हुआ जो वेब आपका ग्रुप है वही फाइल डायरेक्टरी पे इनहेरिट हो जाए, ठीक है। तो अब SGID का फुल फॉर्म सेट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। अगर मुझे सर SGID लगाना है तो आपको chmod G, दैट मीन इंडिकेट करता है ग्रुप को, प्लस मतलब ऐड कर दो S। अब S का भी एक रूल है छोटा सा कि अगर ये एग्जीक्यूट पे इंडिकेट करेगा, दैट मीन्स यू कैन से कि अगर आप SGID बिट लगाते हो तो SGID बिट अगर सर हमने लगाया तो हमें चेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगे? तो जो भी ग्रुप की परमिशन होगी, दैट मीन्स रीड राइट, लेट्स एज्यूम कि रीड राइट एग्जीक्यूट है, अगर ऑलरेडी उस ग्रुप पे एग्जीक्यूट की परमिशन है तो स्मॉल s आ जाएगा जब आप ये कमांड चलाओगे। दूसरा, अगर ये एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है तो वहाँ पे कैपिटल S आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐड करना है SGID बिट तो प्लस ऐड कर देंगे, माइनस दैट मीन्स क्या ऐड कर देंगे, ऐड का यहाँ पे माइनस का मतलब क्या, रिमूव हो जाएगी वो परमिशन। तो अब बात आती है कि सर ये अब chmod के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो हमने SGID बिट से भी पहले SGID बिट से पहले हमने SUID देखी। SUID से पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें हमने फाइल परमिशन की पूरी बात की है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसे ड्रॉप कर दूंगा, तो प्लीज़ आप उससे गो थ्रू हो लेंगे तो आपको SGID बिट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और SUID का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटे सा रहा थ्योरी, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले मैं क्या क्रिएट करूँगा। यहाँ मैं टर्मिनल पे गया, टर्मिनल पे जाने के बाद मैं 3 यूज़र क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़र ऐड कमांड चला दी और मैंने AA यूज़र बना दिया, ठीक है। फिर मैंने BB यूज़र बना दिया, फिर मैंने CC यूज़र बना दिया। तो टोटल हमने 3 यूज़र बनाए और सभी के आप पासवर्ड सेट करते हैं। तो यहाँ पासवर्ड के लिए क्या कमांड चलानी है आपको, पास WD, यहाँ पे एंटर किया CC, फिर हमने BB का वो कर दिया, BB पासवर्ड रख दिया और AA का पासवर्ड रख दिया, और इस तरीके से हमने तीनों यूज़र का पासवर्ड रख दिया। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे एक ग्रुप, ठीक है। GROUP ग्रुप ऐड नाम की कमांड है जिससे आप ग्रुप क्रिएट करोगे। तो मैंने लिख दिया वेब सर्वर, ग्रुप का नाम रख दिया मैंने वेब सर्वर। सो टाइप समथिंग रॉन्ग ग्रुप ऐड, हाँ ये ग्रुप UP ऐड सॉरी। अब
यहाँ पे आपने देखा कि हमने ग्रुप कमांड की क्या स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो ग्रुप कमांड की स्पेलिंग मिस्टेक की है तो उसने मुझे दे दिया ये कमांड नॉट फाउंड। अब इसको मैं सर अगर यही अब कमांड मुझे याद नहीं होती तो आपको 2 टाइम टैप करना है, बट ये याद रखना है कि उस कमांड की पहली या दूसरी तीसरी जितने भी लेटर आपको रिमेंबर है वो ओवर राइट करें और 2 टाइम टैप दबाएं तो वो आपको हेल्प दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगेन वेब सर्वर इंटर कर दिया, तो अब इससे क्या क्रिएट हो गया, मेरा एक ग्रुप क्रिएट हो गया जिसका नाम है वेब सर्वर। अब मैं इस ग्रुप में 2 यूज़र को ऐड कर देता हूँ। तो यूज़र मोड नाम की कमांड है, ए का मतलब अपेंड और जी का मतलब ग्रुप। तो ग्रुप कौन सा है, वेब सर्वर। वेब सर्वर में किसको ऐड कर दो, ए को ऐड कर दो और बीबी को ऐड कर दो। ये मैंने कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे Ctrl L प्रेस कर दिया, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब सर मुझे एक बार चेक करा दीजिए कि कहाँ पे ये क्रिएट हुए हैं। तो हम चलते हैं ETC जी शैडो के अंदर, जी शैडो के अंदर और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे वेब ग्रुप के अंदर क्या है, आपके 2 यूज़र ऐड हुए हैं, ए और बी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, 3 यूज़र बन गए। अब ग्रुप बना लिया। अब क्या करना है कि अब हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो अब मैंने यहाँ पे CD करके होम के अंदर गया और यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की। तो यहाँ पे लिखा MKDIR, ठीक है। SGID डायरेक्टरी पे सेट किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप नाम का मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। वेब ऐप नाम की मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अगर मैं LL करूं तो इस डायरेक्टरी की ऑनर कौन है, रूट है, और ग्रुप कौन है, रूट है। अब हम चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए आपको CHOWN और यहाँ पे आपको लिखना है CC कॉलन ग्रुप का नाम AB वेब सर्वर और यहाँ पे मैंने फोल्डर का नाम रख दिया वेब ऐप, ओके। इंटर कर दिया। अब मैं LL करूं तो अब उस डायरेक्टरी का ऑनर कौन है, C, और वेब ग्रुप कौन सा है, वेब सर्वर। गॉट इट। अब इस डायरेक्टरी पे हम क्या सेट करते हैं, CH मोड, अब ग्रुप प्लस, ठीक है, SGID बिट सेट करना है, वेब सर्वर, ठीक है। इंटर कर दिया, वेब सर्वर इंटर कर दिया, वेब ऐप इंटर कर दिया। अब LL करें तो आप यहाँ पे देखिए ऐसा आ गया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि सर ग्रुप ऑनर को तो राइट के परमिशन है, दैट मीन्स इस डायरेक्टरी में वो फोल्डर क्रिएट कर सकता है, बट ग्रुप को नहीं है। तो ग्रुप को भी हम परमिशन दे देते हैं समझने के लिए कि SGID बिट के कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इसे राइट का परमिशन देते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है, क्योंकि यूज़र पे ऐड करना है तो यहाँ पे G और प्लस क्या देना है, राइट की परमिशन, रीड की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया राइट की परमिशन, ओके। और मैंने फोल्डर का नाम लिख दिया वेब ऐप, इंटर कर दिया। अब LL करता हूँ, दैट मीन्स रीड राइट, दैट मीन्स आपको जो मैंने इससे प्रीवियस 2 वीडियो बनाई उसमें रीड राइट का कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है। तो आप उस पर गो थ्रू हो लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी X की परमिशन, एग्जीक्यूट की परमिशन थी ग्रुप के पर्सन को, तो यहाँ पे SGID जब हमने सेट किया तो स्मॉल ऐसा आया, अगर नहीं सेट किया होता तो कैपिटल ऐसा आता, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, इस पे SGID सेट कर दी। चलिए, Ctrl L किया। अब मैं स्विच करता हूँ यूज़र से, जिसका नाम है मेरे पास ए से नहीं करते हैं, पहले हम CC से करते हैं। CC से क्रिएट किया। अब LL किस फोल्डर के अंदर है, वेब ऐप के अंदर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बना दी MKDIR और यहाँ पे मैंने लिख दिया DIR ACC1, ठीक है। और हमने टच कमांड के थ्रू एक ब्लैंक फाइल बना दी, टच DFILCC.txt, ठीक है। नाउ अब मैं स्विच करता हूँ, अगेन स्विच करता हूँ, ग्रुप यूज़र जो है AA, और मैंने इंटर कर दिया। और यहाँ पे Ctrl C कर दो दोस्तों। यहाँ पे
आपको हाइफन नहीं लगाना है। हाइफन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप हाइफन लगाओगे तो आप हाइफन से डायरेक्ट उसकी होम डायरेक्टरी पे विजिट करोगे। तो मैं होम डायरेक्टरी पे विजिट करने के बाद फिर मुझे होम के अंदर वेब ऐप के अंदर आना पड़ेगा। तो मैं हाइफन नहीं लगाता हूँ और मैं इंटर करता हूँ और मैंने ए का पासवर्ड डाल दिया, आ गए CD और वेब ऐप के अंदर गए। अगेन वेब ऐप सॉरी PWD ऑलरेडी मैं हूँ PWD, हाँ ऑलरेडी हम हैं। तो अब यहाँ पे ए भी अपनी फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। तो MKDIR और मैंने लिख दिया AADIR 2A, ठीक, टच, ठीक है, टच DIR फाइल 2A.txt एंटर कर दिया। अब क्लियर स्क्रीन कर दी। अब मैं LL करता हूं तो अब आप देखो दोस्तों, तो आपने SGID सेट की है तो जितने भी यूज़र, दैट मीन्स ऑनर भी आया। अगर हम इसकी ऑनर की बात करें, ऑनरशिप की बात करें तो CD करके एक पीछे जाते हैं और LL करते हैं। तो दैट मीन्स C आया, ऑनर भी आया, ऑनर भी आके अपनी फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट किया। तो उसको क्या मिला, क्योंकि आपने वेब ऐप पे आपने क्या किया था, वेब ऐप पे SGID बिट की सेट कर दी थी। तो उसका क्या फीचर मिला कि उसके अंदर जो भी यूज़र आके अपनी फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करेगा उसे क्या मिलेगा, उसका ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर हो जाएगा। यही होता है SGID बिट का एडवांटेज। कि मैं चाहता हूं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, मैंने क्या बनाया, एक फोल्डर बनाया। दैट मीन्स फोल्डर का नाम मैंने क्या रखा था, वेब ऐप, वेब ऐप। तो मैंने वेब ऐप के अंदर, वेब ऐप के अंदर जितने भी यूज़र आके अपनी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वेब ऐप के ऊपर जो आपने वेब सर्वर ग्रुप बनाया है वो इन पे इनहेरिट हो जाए, दैट मीन्स इन पे अप्लाई हो जाए। तो यही होता है SGID बिट का एडवांटेज। अब अगर मैं अदर यूज़र जाऊं तो अदर यूज़र, सर एक बार अदर यूज़र से भी दिखा दो। तो अगर आप लॉजिकली देखो तो अदर को क्या है, अदर को परमिशन क्या है। अगर मैं इस वेब ऐप डायरेक्टरी की बात करूं तो अदर यूज़र रीड कर सकता है कि उसके अंदर क्या फाइलें बनी, राइट नहीं कर सकता। सर इसे भी एक राइट की परमिशन दे दो, चलो इसे राइट की परमिशन देते हैं। तो राइट की परमिशन देने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन मैं स्विच करूँगा किस पे, रूट पे। तो रूट यहाँ लिख दो, एंटर कर दो और रूट का पासवर्ड मैंने रेड हैट डाल दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, chmod और अदर को O प्लस राइट करने की परमिशन दे दी। और किस फोल्डर पे, वेब ऐप फोल्डर जो है उस पर मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं एम्प्लॉय जो कि अदर यूज़र है, EMPLOYEE एम्प्लॉय इंटर कर दिया और CD करके होम के अंदर क्या है, होम के अंदर आपको वेब ऐप के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है, वेब ऐप, इंटर कर दिया। अब एम्प्लॉय भी यहाँ पे फाइल और डायरेक्टरी की MKDIR, उसने DIR 2EMP उसने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। टच कमांड के थ्रू एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर दी, फाइल 2EMP और इंटर कर दिया। अब मैं LL करूँ तो यहाँ पे देखिए कि दैट मीन्स एम्प्लॉय को भी क्या मिला, वही ग्रुप मिला जो आपने वेब ऐप पे सेट कर रखा है। उस ग्रुप का नाम है जो आपने वेब ऐप पे सेट किया है, वो है वेब सर्वर। तो यही SGID बिट का एडवांटेज है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। अगर इसमें थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ कमेंट करें, जिस कमेंट को पढ़ने के बाद मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और यही अगेन मैं रिपीट करता हूँ, यही कॉन्सेप्ट है SGID बिट का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टिकी बिट के बारे में पढ़ेंगे और यही एग्जाम्पल सेम रहेगा स्टिकी बिट के लिए भी, ठीक है। बट क्या स्टिकी बिट लगाने से क्या चेंजेस होंगे, क्या फीचर मिलेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लव। बाय बाय, टेक केयर।